ख्याल में इसमें अगर भारत की ये अचीवमेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 की वजह से है। कोविड-19 की वजह से उसने जो पहले ममालिक जो डिजिटल ट्रांजैक्शन में हाई थे या पहले नंबर पे थे तो उनको उसने पीछे छोड़ दिया। करते हो जो आपकी ब्लैक मनी है वो नहीं आप मतलब छुप नहीं सकती, क्योंकि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हो तो वो सारा आपके सिस्टम में फीड होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही होती है। तो ये अचीवमेंट है उनके लिए, अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान के अंदर भी ये मतलब कि इसको प्रमोट करना चाहिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को और जो इस तरह के बिज़नेस हैं। मैं ये तो ज़रूर आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बताऊंगा आप प्यारी बहुत लग रही हैं। और दूसरा ये कि डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो पाकिस्तान को भी करनी चाहिए। पता क्यों? क्योंकि जो करेंसी है वो तो ख़त्म होती जा रही है। अच्छा। जो फिजिकल करेंसी है वो ख़त्म हो रही है। डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है हर चीज़ आप देख लेंगे ऑनलाइन हो गई। कोविड में हमने ये सीखा है कि ऑनलाइन रह के ज़िंदगी चल सकती है, दुनिया चल सकती है। डेफिनेटली अगर देखा जाए आईटी में तो दे आर नंबर 2 इन द वर्ल्ड इफ़ यू सी इट। और देखा भी जाए तो तरक्की तो इंडिया वाकई इकोनॉमिकली तो दे आर वेरी प्रोग्रेसिंग। अब रह गई उनका एक माइंडसेट, जो हिंदू माइंडसेट एक चल रहा है वो एक है कि उनकी शायद इकोनॉमी को फ़र्क डाल सकता है, जैसा लाइक मुस्लिम या हिंदू फसादात हैं उनके, और जो इंटरनल उनकी चीज़ें चल रही हैं अपने मुल्क में ना, उस बेस पे कि भारत जो है वो अच्छा काम कर रहा है डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में और उससे काफ़ी ग्रो कर रहा है। हम देख रहे हैं मतलब उनकी इकोनॉमी भी बढ़ी है, काफ़ी चीज़ों पे उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। डेफिनेटली अगर देखा जाए आईटी में तो दे आर नंबर 2 इन द वर्ल्ड इफ़ यू सी इट। और देखा भी जाए तो तरक्की तो इंडिया वाकई इकोनॉमिकली तो दे आर वेरी प्रोग्रेसिंग। अब रह गई उनका एक माइंडसेट, जो हिंदू माइंडसेट एक चल रहा है वो एक है कि उनकी शायद इकोनॉमी को फ़र्क डाल सकता है, जैसा लाइक मुस्लिम या हिंदू फसादात हैं उनके, और जो इंटरनल उनकी चीज़ें चल रही हैं अपने मुल्क में ना, उस बेस पे। अदरवाइज़ तो इंडिया इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब ऑन द फील्ड, लाइक आईटी में तो दे आर वंडरफुल। आगे इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि जो इंडिया है दे नो हाउ टू प्रिंट, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम, लाइक अगर आप उनकी और भी चीज़ें देख सकते हैं, उनका आईपीएल देख सकते हैं, बॉलीवुड देख सकते हैं, तो दे आर मेकिंग मनी। अच्छा, मेरे ख्याल में ये अगर भारत की अचीवमेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि कोविड-19 की वजह से हर बिज़नेस ऑनलाइन गया है। तो जब बिज़नेस ऑनलाइन हुए हैं तो ट्रांजैक्शन भी ऑनलाइन हुई हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें अगर भारत की ये अचीवमेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 की वजह से है। कोविड-19 की वजह से उसने जो पहले ममालिक जो डिजिटल ट्रांजैक्शन में हाई थे या पहले नंबर पर थे तो उनको उसने पीछे छोड़ दिया। वहाँ पे कोविड बहुत ज़्यादा था तो इस वजह से वहाँ पे जो ऑनलाइन बिज़नेस ही चलता रहा, जिसकी वजह से उनकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती रही हैं। और इससे ये फ़ायदा है कि मतलब आप अगर कोई इलीगल करते हो या जो आपकी ब्लैक मनी है वो नहीं आप मतलब छुप नहीं सकती, क्योंकि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हो तो वो सारा आपके सिस्टम में फीड होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही होती है। तो ये अचीवमेंट है उनके लिए, अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान के अंदर भी ये मतलब कि इसको प्रमोट करना चाहिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को और जो इस तरह के बिज़नेस हैं। मैं ये तो ज़रूर आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बताऊंगा आप प्यारी बहुत लग रही हैं। और दूसरा ये कि डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो पाकिस्तान को भी करनी चाहिए। पता क्यों? क्योंकि जो करेंसी है वो तो ख़त्म होती जा रही है। अच्छा। जो फिजिकल करेंसी है वो ख़त्म हो रही है। डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है हर चीज़ आप देख लेंगे ऑनलाइन हो गई। कोविड में हमने ये सीखा है कि ऑनलाइन रह के ज़िंदगी चल सकती है, दुनिया चल सकती है। तो पाकिस्तान को भी करना चाहिए, लेकिन मैंने ये देखा है पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इसके लिए। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब ऑनलाइन की तरफ जा चुकी हैं और डिजिटलाइज हो रही हैं। तो मैं भारत ज़ाहिर है आपको पता है बहुत बड़ी मार्केट है टेक्नोलॉजी की, तो वो तो करेगा ही करेगा। उससे थोड़ा बहुत यह है कि हम इंशाल्लाह आ रहे हैं, लेकिन यह देर है, इंशाल्लाह दुरुस्त आएगी। डिजिटल बैंकिंग इज़ द फ्यूचर। तो सारे जो कंट्रीज़ हैं रैपिडली इसकी तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपनी जो बैंकिंग है उसको डिजिटल बैंकिंग में कन्वर्ट करे। अभी मैं ब्रांच से ही आ रहा हूँ यूबीएल की, तो सारा जो प्रोसेस है वो बहुत मैनुअल है और डिजिटल बैंकिंग की तरफ हम अभी बड़ा स्लो जा रहे हैं, स्लो पेस पे। तो हमें भी चाहिए कि डिजिटल बैंकिंग की तरफ जाएँ और हुकूमत को इसमें हेल्प करनी चाहिए। एक्चुअली नरेंद्र मोदी ने तो इंडिया को 100 साल पीछे ले गए हैं। वो ये जो पहले ही ऑलरेडी कंपनी इंटरनेशनल इस्टेब्लिश थी, उन्हीं की एफर्ट से ये डिजिटल बैंकिंग वहाँ ग्रो हुई है। बिकॉज मनमोहन सिंह जो थे, ही वाज अ फाइनेंशियल जीनियस। उन्होंने बैंकिंग को नई मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके गए थे और उन्होंने जो फाउंडेशन दी थी इंडिया में वो आगे गई है। नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ किया नहीं इन फाइनेंशियल इंडस्ट्री। इसी तरह इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर उन्होंने कुछ किया नहीं तो फिर नज़र तो उनकी गवर्नमेंट में ही आ रहा है ना। 2021 में वो सबसे ज़्यादा है बिकॉज वहाँ इंटरनेशनल कंपनीज की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान से। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रही है पिछले 10 सालों में, उस वजह से इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ बहुत कम आ रही हैं। तो अब विद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इम्प्रूविंग, वी एक्सपेक्ट कि बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ आएँ, पेपैल को गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे यहाँ आने के लिए, तो फिर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन यह है कि अगर तो इससे वाकई फ़र्क पड़ा है कि अगर आप करप्शन नहीं कर सकते, आपकी मनी जो है वो ब्लैक नहीं हो सकती, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आजकल के दौर में करप्शन रोकने के लिए। अगर तो ये हो गया तो हमें इसे सीखना चाहिए और हमें भी करना चाहिए। ने इंडियन गवर्नमेंट ने जब देखा कि कोविड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीवियर चल रही है तो उन्होंने काफ़ी जो ऐप्स हैं ना मुतारिफ करवाई, मतलब UPI हो गया और भी ऐसी काफ़ी ऐप्स हैं जो ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस करती हैं, ठीक है। डिजिटल सारा सिस्टम कर दिया भारत ने, मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शंस, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो क्या आप इस सारी सिनेरियो को कैसे देखते हैं? अब पाकिस्तान में देखा जाए तो कुछ ऐप्स हैं, लेकिन वहाँ पे भी अगर आप ट्रांजैक्शन करो तो यही डर लगा रहता है कि पता नहीं क्या हमारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, ये तो नहीं हो जाएगा, मिलेंगे भी कि नहीं, प्रॉफिट अगर हो भी रहा है कि नहीं। लेकिन ये अगर ये चीज़ इंडिया में हुई है तो उनकी तो गवर्नमेंट को डेफिनेट सी बात है, बेनिफिट जाता है। और मुझे लगता है जहाँ तक कि तो इंडिया से हमें कुछ सीखना चाहिए कि मतलब कि अगर उन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को प्रमोट किया है तो हमें भी इस चीज़ को अपनी कंट्री के अंदर मुतारिफ कराना चाहिए और बहुत अच्छी बात है। क्या इंडियन अवाम को ये खौफ नहीं है कि उनके जो पैसे हैं वो फ्रॉड हो जाएगा? नहीं, अगर डेफिनेटली बात आप कह रही हैं कि वो दुनिया में हर कंट्री को बीट कर गया है तो फिर तो मतलब कोई उनको फ्रॉड की डर नहीं हुआ होगा। तो अगर ये हुआ है ना पाकिस्तान के अंदर तो यही है, जैस के अंदर भी करवा लो तो यही डर लग रहा था कि कोर्ट को ही निकाल के तो कोई पैसे ना गायब कर ले। तो ये चीज़ है, बस इंडिया ने अच्छा किया तो वो नंबर 1 पे आया, तो इस चीज़ में उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। यानी ये जो इंडिया है वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है और अपनी ऐप्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म कर लिया है। हमारी यहाँ पे ऐप्स हैं, वहाँ पे बैंक अकाउंट वगैरह लगा भी दें तो उसके बाद भी वो अकाउंट बैन हो गया, आपके पास कोई चीज़ ही नहीं है, उसका कोई प्रूफ ही नहीं, आप केस कर लो 10-10 साल केस चलता रहता है। तो ये मसला है। तो अगर वहाँ 10 साल पैसे फंसाने से अच्छा अपने जेब में रखें। अपने जेब में ही रखें। इसलिए हमारे यहाँ कल्चर में प्रमोट नहीं हो रहा है डिजिटल ट्रांजैक्शन में प्रमोट नहीं होता क्योंकि लोग कहते हैं चलो यार 500,000 देने या दे देते हैं, कोई नहीं, बिजनेस दूसरा ही करो। क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप पैसे इतने डाल लो बाद में आपको मिले कुछ। जो उनके बिजनेस माइंडसेट जो बैठे हुए इंडिया के अंदर, उनको बहुत बड़ा एक क्रेडिट जाता है। बेसिकली इंडिया की इकोनॉमी को चलाते ही बिजनेसमैन हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं वो चलाते हैं। और कोविड के बाद जैसा उन्होंने प्रोग्रेस की है दैट इज़ अमेजिंग। और कोविड में उनकी सिचुएशन कोविड काफ़ी फैला हुआ था एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर देखा जाए तो कोविड की सिचुएशन काफ़ी वर्स थी इंडिया के अंदर, लेकिन जैसा उन्होंने अपने आप को निकाला है तो मेरा ख्याल है कि तारीफ़ के तो हकदार हैं ही हैं। डिजिटलाइजेशन जो इन्होंने जो इंट्रोड्यूस कराई है और जिस तरह ये चल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इंडिया एक वक्त में आने वाले वक्तों में दे विल बी अ नंबर 1 इकॉनमी इन एशिया। एशियन टाइगर्स हैं वो ऑलरेडी, क्योंकि वो इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा है। आईटी का बेस्ट सिस्टम है इंडिया के अंदर एजुकेशनल। और पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर फियर है कि अगर वो इन्वेस्ट करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में तो उनका पैसा डूब ना जाए। वो फियर वहाँ पे नहीं है क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई के अंदर और आईटी जो मेन है जिसके थ्रू लोगों को अवेयरनेस मिलती है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है रेशोज़ की। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि इंडिया ऊपर चला गया और पाकिस्तान इसलिए लाकर है क्योंकि वहाँ के अंदर फियर है। मैं भी हूँ अगर तो पर्सनली मैं नहीं इन्वेस्ट करता, हाँ तभी करूँगा जब मुझे श्योरिटी हो कि यार मेरे पैसे लीगल तरीके से मुझे मिलेंगे जो प्रॉफिट आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जा रहे उस पर, हम लाइक आहिस्ता आहिस्ता एक चीज़ की तरफ आ रहे हैं। अब जैसे 2020 से 2021 को हम देखें तो हमारे बहुत ज़्यादा जो बिज़नेस हैं वो ऑनलाइन, लाइक एक छोटी ग्रॉसरी शॉप की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो वो भी एक ऑनलाइन उसकी तरफ चली गई है। तो हमारे बिज़नेस आहिस्ता आहिस्ता वो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ जा रहे हैं। तो इन फ्यूचर मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी कहीं भारत को बीट कर ही लेगा। तो राइट नाउ अगर पाकिस्तान उसको बीट नहीं कर सका या भारत अभी टॉप पे है तो इन फ्यूचर पाकिस्तान भी वहीं पे होगा टॉप।